प्यार एक ऐसा शब्द जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है, महज महसूस किया जा सकता है। प्यार बचपन का हो या जवानी का, हर प्यार का एक साइड इफेक्ट होता है। आज हम आपको दुमका से प्यार की दो ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर हर प्रेमी युगल एक बार सोचने पर विवश हो जाएगा। क्या है अजब प्रेम की गजब कहानी और क्या है उसके साइड इफेक्ट, देखिए द न्यूज पोस्ट की इस खास रिपोर्ट में। महज कुछ महीने पहले की बात है, सोशल मीडिया पर एक गाना बड़ी तेजी से वायरल हुआ। गाने का बोल था, बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे। इस गाना को गाने वाले बाल कलाकार सहदेव रातों रात इंटरनेट सनसनी बन गए। राजनेता से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तक के साथ सहदेव की तस्वीरें वायरल होने लगी। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा कि बचपन के प्यार का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। आज हम बात कर रहे हैं बचपन के प्यार के एक साइड इफेक्ट की। दुमका जिला के हरिपुर पंचायत के एक गांव में आज यानी 20 मई को एक नाबालिग लड़की की शादी होने वाली थी। कल शाम तक परिवार वाले शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। कहीं मंडप बन रहा था तो कहीं टेंट सामियाना लगाया जा रहा था। अचानक कल शाम दुमका वीडियो राजेश कुमार सिन्हा, मुफस्सिल थाना प्रभारी उमेश राम, चाइल्ड लाइन के सदस्यों के साथ लड़की के घर पहुंच गए और शादी रोकने का निर्देश दिया। दरअसल चाइल्ड लाइन के माध्यम से वीडियो को यह सूचना मिली कि नाबालिग लड़की की शादी होने वाली है। वहां पहुंचने पर अधिकारियों को पता चला कि लड़का भी नाबालिग है। अधिकारियों ने जब लड़की वालों को बताया कि नाबालिग की शादी कानूनन जुर्म है और अगर यह शादी होगी तो सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लड़की वाले अधिकारियों से दो बिंदु पर फरियाद करने लगे। पहले तो यह कि कहीं ऐसा ना हो कि 20 मई को लड़के वाले बारात लेकर दरवाजे तक पहुंच जाए, इसलिए लड़के वालों को भी रोका जाए। और दूसरा यह कि दोनों के बालिग होने पर कहीं ऐसा ना हो कि लड़का शादी करने से इनकार कर दे। लड़की वाले के अनुरोध पर अधिकारियों की टोली लड़के वालों के घर पहुंचे, जो उसी पंचायत के दूसरे गांव में है। वहां भी मंडप बनकर तैयार था, मेहमान आ चुके थे। अधिकारियों ने जब लड़के वाले को शादी की तैयारी रोकने का निर्देश दिया तो अंदर ही अंदर लड़के वाले खुश नजर आए। निर्देश देकर अधिकारियों की टोली वापस लौट गए, लेकिन हमें लड़के वालों के चेहरे की खुशी कुछ संदिग्ध लगी। लड़की वालों के चेहरे पर मजबूरी की सिकन और लड़के वालों के चेहरे की खुशी के पीछे की कुछ और ही कहानी सामने आई। वैसे तो इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन विश्वस्त सूत्रों की माने तो नाबालिग जोड़े ने वही गलती कर दी जो किशोरावस्था में अक्सर लोग कर बैठते हैं। बचपन के प्यार का साइड इफेक्ट यह हुआ कि दोनों को लेकर सामाजिक स्तर पर पंचायतें हुई और पंचों ने नाबालिग जोड़े को शादी के बंधन में बंधने का फैसला सुना दिया। क्योंकि लड़का पक्ष दबाव में शादी के लिए तैयार हुए थे, इसलिए प्रशासनिक स्तर पर शादी रोके जाने से उसके चेहरे पर खुशी थी। लेकिन लड़की वालों के लिए तो यह गंभीर समस्या हो गई। एक तो आज की शादी की तैयारी में रुपया खर्च हुआ, ऊपर से दोनों के बालिग होने पर लड़का इसी लड़की से शादी करेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा। अगर लड़का बालिग होने के बाद शादी से इनकार कर देता है तो भविष्य में उस लड़की की शादी परिजनों के लिए परेशानी का सबब होगा। यह सही है कि प्रशासन कानून के दायरे में रहकर कार्य करेगी और जब प्रशासन के पास दोनों के नाबालिग होने के पुख्ता प्रमाण हैं तो शादी नहीं होने दी जाएगी। उस स्थिति में लड़की के भविष्य का क्या होगा, यह एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। तभी तो हमने कहा कि बचपन के प्यार का भी साइड इफेक्ट होता है। सूचना एक चाइल्ड लाइन की तरफ से दिया गया कि हरिपुर पंचायत के बांधो हरिपुर में 13 साल की लड़की का 20 मई को शादी होना है और सूचना मिलने के बाद हमने इसका छानबीन कराया अपने पंचायत सचिव से। तो पाया कि लड़की अंडर एज है और आधार कार्ड इनके पास दो तरह के हैं, एक में 2003 है, एक में 2009 है। और स्कूल का जो रजिस्टर का दस्तावेज दिखाया गया उसमें लड़की अंडर एज है। और अभी हम और मुफस्सिल बड़ा हम लोग दोनों आए हैं थाना प्रभारी के साथ और यहाँ पर हम लोग अभी इन लोगों को समझाए हैं कि शादी नहीं करना है, अदरवाइज फिर जो कानूनी फिर कार्रवाई होगा फिर करना पड़ेगा। ये लोग तो अभी तैयार हुए हैं
और यही बातचीत करने में पता चला कि लड़का भी अंडर एज है, तो अभी हम लोग लड़का वाला के पास भी जा रहे हैं और उनको भी समझाएंगे कि शादी ना करें और हम लोग चाहेंगे कि किसी तरह शादी ना हो। ये लोग पुराने परंपरा में के अनुसार ये लोग कराना चाहते हैं, लेकिन जो कानूनी कार्रवाई है उसके अनुसार कार्य होगा। शादी किसी भी हालत में नहीं हम लोग होने देंगे। होगा अगर शादी ये लोग कर भी लिया तो हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। बचपन के प्यार के बाद अब हम आपको जवानी के प्यार का भी साइड इफेक्ट दिखाते हैं। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। यह तस्वीर आज की है और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीत पहाड़ी गांव का है। बिजली के खंभे में एक महिला और एक पुरुष को एक साथ रस्सी से बांधकर रखा गया है। आरोप है कि दोनों ने कथित तौर पर एक दूसरे से प्यार किया और आज ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए। कोई कह रहा है कि आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ाया, तो कोई कह रहा है कि दोनों को बात करते हुए पकड़ा गया। हकीकत जो भी हो, लेकिन कानून समाज को इसकी इजाजत नहीं देती। सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना की पुलिस पहुंची, लेकिन ग्रामीणों के सामने पुलिस की एक भी ना चली। वैसे तो पुलिस के एक अनुरोध करने पर दोनों को बंधन मुक्त कर दिया गया, लेकिन ग्रामीणों ने स्पष्ट कह दिया कि फैसला पंचायत में होगी। पंचायतें जारी है, निर्णय क्या होता है यह देखना दिलचस्प है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जिस तरह एक बाल विवाह को रोकने में प्रशासन ने तत्परता दिखाई, वही प्रशासन और पुलिस यहाँ इतनी विवश क्यों है? आखिर क्यों नहीं कथित प्रेमी युगल को ग्रामीणों के चंगुल से मुक्त करा पाई? क्या पुलिस किसी दबाव में कार्य कर रही है? अगर नहीं, तो फिर पुलिस को ऐसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हर हाल में प्रेमी युगल को पकड़कर थाना लाना चाहिए और उसके साथ जिसने भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कानून किसी को भी हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देती। अमूमन संथाल परगना प्रमंडल में इस तरह के मामलों में पंचों द्वारा आर्थिक दंड लगाया जाता है। दंड दोनों पक्ष पर लगता है और पूरा समाज दंड से प्राप्त उस राशि से लजीज व्यंजन का लुत्फ उठाते हैं। वैसे तो पंच को परमेश्वर कहा जाता है, लेकिन इस तरह के मामले में पंचों का जो फैसला आता है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। चाहे नाबालिग जोड़े को शादी के बंधन में बंधने का फरमान हो या फिर कथित बालिग प्रेमी जोड़े को आर्थिक दंड का भुगतान करने का फरमान, दोनों ही स्थिति में फैसले पर सवाल खड़े होते हैं। पंचों को भी समझना चाहिए, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए कानून बना है और गलत करने वालों को कानून के रखवालों के हवाले कर देनी चाहिए। ज़रूरत है समाज में जागरूकता लाने की, तभी इस तरह की सामाजिक कुरीतियों का खात्मा किया जा सकता है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।